साथियों, केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एमपी के मध्य प्रदेश के हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई नई नई जानकारियों के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। आपके कीमती समय में से कुछ समय निकालकर इस वीडियो को देखिए, निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। राज्य शिक्षा केंद्र का एक स्पष्ट आदेश है। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक शिक्षक को जो भी विषय पढ़ाते हैं उसके ऊपर पाठ्य योजना बनाना है, लेसन प्लान बनाना है और कैसे बनाना है उसको आगे वीडियो में बताया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र का एक 9 पेज का PDF है, उसमें ये जानकारी दी गई है। सबसे पहले उस PDF के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है। भोपाल दिनांक 11/9/2020 का आदेश है। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले। इसका विषय देख लेते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना, टीचर प्लान का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार का आदेश आपने देख लिया होगा, इस प्रकार का आपने PDF प्राप्त कर लिया होगा। आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक में उल्लेखित सीखने के मुख्य घटकों के आधार पर आदर्श पाठ्य योजना निर्मित करना है। प्रत्येक शिक्षक स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले शिक्षकों की विषयों की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान बनाएंगे, जो कि लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक के अनुसार 9 कॉलम के प्रारूप में दी गई है, जिसके अनुसार अवधारणा हेतु पाठ का नाम, पेडागोजिकल प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखे, लर्निंग आउटकम अनुसार टीचिंग प्लान तैयार किया जाना है। तैयार की गई शिक्षण योजना एवं अभियान के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग डाइट, जिला शिक्षा केंद्र, विकास खंड स्रोत समन्वयक एवं जन शिक्षा केंद्र इस तरह से की जाएगी। तैयार की गई शिक्षण योजना को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। पोर्टल पर सालावार एवं शिक्षकवार अपलोड की जा रही शिक्षण योजना का विवरण उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर जिला ब्लॉक स्तर से शिक्षण योजना अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। प्रति सप्ताह कम से कम 5 शिक्षकों को प्रस्तुतिकरण हेतु चयन किया जाएगा। शिक्षकों को चयन रेंडमली करते हुए राज्य जिला स्तर से जीवन प्रस्तुतिकरण लाइव प्रेजेंटेशन कराया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। उक्त अभियान में CSE BSE को भी अपने विषय स्तर के आधार पर भी शिक्षण योजना निर्मित करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रस्तुतिकरण राज्य स्तरीय जिला स्तरीय शैक्षिक समाज में किया जाएगा। आदर्श शिक्षण योजना निर्मित करने वाले शिक्षकों CSE BSE को पुरस्कृत किया जाएगा। अभियान अंतर्गत शिक्षण योजना तैयार करने तो दिनांक 25/9/2020 तक एवं पोर्टल पर अपलोड करने तो अंतिम समय सीमा 30/9/2020 निर्धारित की गई है। इस समय सीमा के अंदर लेसन प्लान बनाना है, पाठ योजना बनाना है सभी शिक्षकों को, BSE को और CSE को। साथियों, ऐसे लेसन प्लान, पाठ योजना आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने एक फॉर्मेट दिया, एक प्रारूप दिया है, उसी अनुरूप हमें बनाना है, क्योंकि उसी अनुरूप अपलोड होगा। लेकिन इस फॉर्मेट में कुछ ऐसे शब्दों का समावेश किया है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस समस्या को आज इस वीडियो में हल किया जाएगा। निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से शिक्षण लेसन प्लान, पाठ योजना बना लेंगे। तो साथियों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। कि मोबाइल के स्क्रीन पर जो फॉर्मेट दिया जा रहा है, अगर इस फॉर्मेट की पूर्ति कर देते हैं तो अपना लेसन प्लान, अपनी पाठ योजना बन जाती है। आइए देख लेते हैं इस फॉर्मेट में है क्या। विषय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण ये करना है। शिक्षकों को CSE BSE तो शिक्षण योजना अपलोड करने के लिए ये वाला फॉर्मेट दे रखा है। अगर अपन इस फॉर्मेट पे जानकारी भर देते हैं, पाठ योजना बना लेते हैं, तो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि 9 महत्वपूर्ण बिंदु पहले उनको देख लेते हैं। पहला बिंदु अवधारणा का क्षेत्र, नंबर 2 पाठ का नाम और क्रमांक, नंबर 3 पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना, अगला सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM, 5वां बिंदु अनुमानित समय कालखंड, 6ठा लर्निंग इंडिकेटर, 7वां मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, 8वां आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, अगला लर्निंग आउटकम। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंदु वाइज बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे। आपको इसमें हिंदी और गणित दोनों की पाठ योजना एक साथ बताई जाएगी, समझाई जाएगी, इसलिए आपको इसको ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें तो पाठ योजना बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। पहला बिंदु अवधारणा का क्षेत्र ले लेते हैं। किसी भी कक्षा स्तर से संबंधित समस्त पाठ्यपुस्तकों को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
इन चिन्हित क्षेत्रों को ही अवधारणा क्षेत्र कहते हैं। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक अवधारणा क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को ध्यान में शिक्षण का कार्य करना है। वह मूल्यांकन आकलन के दौरान सभी अवधारणा क्षेत्रों पर एक समान अधिकार दे सके, जिससे बच्चों के उस कक्षा स्तर से संबंधित समस्त अवधारणा क्षेत्रों की दक्ष हो सके। सरल भाषा में बात करें तो जो आप पढ़ा रहे हैं वो लिख देना है। हिंदी का पाठ्य योजना बना रहे हैं तो हिंदी में कोई कविता हो सकती है या हिंदी का कोई पाठ हो सकता है। गणित में गणितीय संक्रिया हो सकती है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, वो अपने को लिख देना है। अगला बिंदु नंबर 2, पाठ का नाम और क्रमांक। अगर अपन पाठ्य योजना हिंदी पाठ्य योजना की बात करें तो यहाँ पर हिंदी में जो भी पाठ चल रहा है, कविता चल रही है, उसका पाठ का नाम लिख देना है और उसका क्रमांक। अगर गणित का है तो उसका पाठ और उसका क्रमांक लिख देना है। अगला बिंदु देख लेते हैं नंबर 3, पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेते हैं। इसे से संबंधित किसी भी अवधारणा को विकसित करने से पूर्व उस अवधारणा से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित चर्चा करते हुए अवधारणा विकसित करने के लिए कहानी, कविता, पहेली, समाचार पत्र, प्रयोग प्रदर्शन आदि के माध्यम से प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के तरीकों से अवधारणाओं को विकसित करने के अवसर दिए जाने के सुझावात्मक रूप से पेडागोजिकल प्रक्रिया गतिविधियां से अंतर्गत दी जाती है। सामान्य रूप से बात करें तो बच्चे को सीखने का जो क्रम होता है वो आगे बढ़ता रहता है। बच्चे घर स्कूल में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षक बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं, हिंदी में कैसे सिखा रहे हैं, कविता के माध्यम से। अगर गणित में हो तो गणितीय संक्रियाएं कैसे करवा रहे हैं, ये पेडागोजिकल कहलाएगा। जो अपन करवा रहे हैं, जो गतिविधि करवा रहे हैं, वो हमें इस कॉलम में, इस बिंदु में लिखना है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM। इस पर चर्चा करेंगे, हिंदी और गणित दोनों के ऊपर। इसमें कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो सामग्री उपयोग की जाती है सहायक शिक्षण सामग्री कहलाती है। इसमें आवश्यक हो जाता है कि निर्धारित वस्तु को विकसित करने में उस सहायक सामग्री का क्या योगदान है, गतिविधि में कौन कौन सी सहायक सामग्री उपयोग हो रही है। हिंदी अगर पाठ्य योजना बना रहे तो उसकी सहायक सामग्री अलग अलग प्रकार से हो सकती है। अगर कविता है तो कविता में अपन चित्रों के माध्यम से चांद तारे हो सकते हैं या अन्य कोई चित्रों के माध्यम से हम कविता की सहायक सामग्री हो सकती है। अगर अपन गणित सहायक सामग्री की बात करें, अगर कोई संक्रियाएँ चल रही है, जोड़ की अगर मान लें, अगर जोड़ चल रहा है तो हम कंकर, पत्थर, तिलियाँ या कोई कार्ड की सहायता से अपन सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। हमें 5 बिंदु क्रमांक 5, अनुमानित समय कालखंड। जो हम पाठ्य योजना बना रहे हैं, जो पाठ लिया हमने, वह कितने समय में पूरा हो सकता है, कितने कालखंड में पूरा हो सकता है। हिंदी का हो सकता है जल्दी पूरा हो जाए तो जितने भी 1 कालखंड, 2 कालखंड या 3 कालखंड वो हमें लिखना है। अगर गणित की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो हो सकता है जोड़ घटा गुणा भाग। जो भी हम लोगों ने पाठ्य योजना में जो पाठ्य योजना बना रहे हैं, जिसकी बना रहे हैं, उसमें कितना समय लगेगा उसके अनुरूप हमें कालखंड यहाँ पर लिखना रहता है। अगला है अपने पास लर्निंग इंडिकेटर। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इसमें शब्द ही ऐसे लर्निंग इंडिकेटर। हिंदी में सीखने के संकेतक। सीखने के संकेतक मुख्य रूप से शिक्षकों अपने अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने के अवसर देते हैं, उसके सत्र के दौरान उसने क्या सीखा, किस क्षेत्र में उसको सीखने की और आवश्यकता है, अर्थात जरूरत है। उसको चिन्हित करने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है तथा शिक्षक द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधियाँ देखी जाती है विद्यार्थी ने किस अवधारणा से संबंधित किन किन बिंदुओं को जान लिया है और किन की जरूरत है। दैनिक कक्षागत गतिविधियाँ शिक्षण के दौरान उस पर अधिक ध्यान देना होगा। उसके लिए विशिष्ट परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं सीखने वाली गतिविधियाँ बच्चों में निरंतर चलने वाली अवलोकनात्मक एवं गुणात्मक आंकलन का आधार बनाती है। अवलोकन के आधार पर रोज की दैनंदिन रखने से निरंतर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में मदद मिलती है। इस कारण सीखने के संकेतक को इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। रूप से बात करें तो सीखने के संकेतक में अगर हिंदी कविता की बात करें तो आव भाव से कविता को किस प्रकार से सिखाया गया है। अगर गणित की संक्रियाओं की बात करें तो आपने TLM कौन से उपयोग किए हैं, यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो हिंदी या गणित में जो भी हम संकेतक के रूप में उपयोग कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना रहते हैं। बिंदु ले लेते हैं जो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। मूल्यांकन के अंतर्गत जब तक बच्चों के पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण किया जाता रहेगा, तब तक उसमें यह जानना जरूरी है कि बच्चों ने क्या सीखा है। उस ज्ञान को समस्या सुलझाने को व्यवहार में लाने की उनकी क्षमता की जांच की जाए। विद्यार्थियों को सोचने की प्रक्रिया कैसी हो, यह पता लगा पाएँ कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है। आकलन मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न निर्धारित किए जाए, जो किताब में दी गई जानकारी में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे प्रश्नों को भी शामिल करना है जिसका कोई एक उत्तर नहीं होता है, जो बच्चों के सामने चुनौती पेश करता हो। सामान्य रूप से बात करें तो जो पाठ पढ़ाया गया है
फिर उसका मूल्यांकन करना होता है। बच्चों ने कितना सीखा, उसका मूल्यांकन करने के लिए आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, आपने कौन सी गतिविधि की, उससे रिलेटेड अपने को प्रश्न पूछना है। अगर हिंदी का है तो हिंदी से रिलेटेड, उस पाठ से, उस कविता से रिलेटेड प्रश्न पूछना है। अगर गणित की पाठ्य योजना है तो उन संक्रियाओं से रिलेटेड, उनसे संबंधित, उसके जैसे अन्य संक्रियाएँ देकर उनका मूल्यांकन करना होता है। में कौन सी गतिविधि अपनी, कौन सी प्रक्रिया की है, उसका उल्लेख इस कॉलम में करना रहता है। 8वां, आओ करके सीखे घर में, खेल खेल में। घर वह स्थल होता है जहाँ किसी भी बच्चे को ऐसी परिस्थितियाँ मिलती है जिसमें वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। घरों में माता पिताओं से, दादा दादी से, स्कूलों में टीचर से सीखता रहता है। दैनिक जीवन की स्थितियों से जुड़ी गतिविधियाँ विद्यार्थियों की रुचि को बांधे रखने का सार्थक माध्यम बन जाती है। उदाहरण के लिए, वर्षा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, उसी विविधता के आंकड़े उपलब्ध होते हैं जिसको गणित में कई रोचक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार विज्ञान में भी इन पर आधारित अनेकों प्रयोग करवाए जा सकते हैं। सामान्य रूप से बात करें, जो आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड होमवर्क देना है। खेल खेल में वो क्या सीख सकते हैं, कविता, अगर हिंदी का पाठ्य योजना है तो कविता में क्या क्या हो सकता है। अगर गणित में ही तो अनेक प्रकार की गतिविधियां से अपन संक्रियाओं के द्वारा खेल खेल में बच्चों को सिखा सकते हैं। उन प्रक्रिया को, उन संक्रियाओं को इस कॉलम नंबर 8 में लिखना रहता है। लर्निंग आउटकम, इसको सही प्रकार से समझे तो सीखने की सहप्राप्ति। यह सीखने की सहप्राप्ति आकलन के मानक या आकलन के बेंचमार्क के रूप में निर्धारित स्तर के लिए चिन्हित किए गए हैं। सीखना सिखाना सतत रूप से होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के पेडागोजिकल प्रक्रिया से सीखने की सहप्राप्ति को देखा जा सकता है। तो लर्निंग आउटकम का अर्थात सीखने के परिणाम या प्रतिफल। अपने बच्चों को पढ़ा तो दिया है, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा, उसका प्रतिफल कितना रहा, बच्चों ने कितना सीखा। आपने इस प्रकार की जानकारी आप गतिविधि करवाकर ये प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चों ने लर्निंग आउटकम्स क्या रहे, कौन कौन से रहे और कौन सी गतिविधि करी। ये क्रमांक 9, बिंदु क्रमांक 9 में हमें लिखना रहता है। इस प्रकार हमने बिंदु क्रमांक 1 से लगाकर बिंदु क्रमांक 9 तक सभी जानकारी देखी। ये हमने हिंदी और गणित की बताई थी। इसी प्रकार आप विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान कोई से भी पाठ्य योजना बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको परेशानी आती है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने विचार रखें, आप अपने सुझाव रखें। हो सकता है अगले वीडियो में उन बिंदुओं को रखा जाए जिससे आपकी समस्या, आपके परेशानी हल हो सके। वीडियो के अंत में एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य कर्मचारी साथियों को जो शिक्षा विभाग से हैं उनको इस प्रकार के वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।